The star is guiding. एक सितारा राह दिखा रहा है. The bells are ringing. घंटियां बज रही हैं. The shepherds are singing. चरवाही गा रहे हैं. The drummer boy is leading. ढोलकियां लड़का मार्गदर्शन कर रहा है. A savior is born. एक रक्षक ने जन्म लिया है. Christmas is the celebration of the birth of Jesus Christ. क्रिसमस के दिन ईसा मसीह का जन्म दिवस मनाया जाता है. क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑल अराउंड द वर्ल्ड. क्रिसमस का त्योहार पूरी दुनिया में मनाया जाता है. दिस डे इज द पब्लिक हॉलिडे वर्ल्ड वाइड. इस दिन दुनिया भर में सार्वजनिक अवकाश होता है. पीपल सेलिब्रेट क्रिसमस in their own way. लोग क्रिसमस को अपने तरीके से मनाते हैं. In India, the population of Christians is less than 3%. Still, Christmas is celebrated with full energy and enthusiasm. भारत में ईसाई धर्म के लोगों की आबादी 3% से भी कम है. फिर भी क्रिसमस पर्व को पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ मनाया जाता है. इन इंडिया यू कैन सी यूनिटी इन डाइवर्सिटी एज क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन ईच एंड एवरी स्टेट ऑफ इंडिया. भारत में अनेकता में एकता देखने को मिलेगी क्योंकि क्रिसमस पर्व को प्रत्येक और हर राज्य में मनाया जाता है. क्रिसमस brings people together. That makes all the more reason to celebrate. क्रिसमस का त्योहार लोगों को साथ में लाता है, जोड़ता है. यह भी एक कारण है क्रिसमस को मनाने का. This story began 2000 years ago from Nazareth. यह कहानी 2000 साल पहले नाज़रत से शुरू होती है. The Nazareth was quite sleepy little town where people were generally farmers and shepherds. नाज़रत एक शांत छोटा सा शहर जहाँ के लोग ज्यादातर किसान और चरवाहे थे. In this town, there lived a young woman named Mary, who was very obedient and God-fearing. इसी शहर में एक लड़की रहती थी जिसका नाम मेरी था, जो बहुत आज्ञाकारी और भगवान से डरने वाली थी. She helped her parents in the field and did household work also. She was very kind and helpful to everyone. And people liked her very much. वो अपने माता पिता की खेतों में मदद करती थी और घर के सारे काम भी करती थी. वो बहुत दयालु और सबकी मदद करने वाली थी. लोग उसको बहुत पसंद करते थे. Mary was going to marry soon to good and honest man named Joseph. मेरी की बहुत जल्द एक अच्छे और ईमानदार आदमी से विवाह होने वाला था जिसका नाम जोसेफ था. Few days before her marriage, she had a visitor, a very special guest, an angel, Gabriel, sent by God from heaven. विवाह के कुछ दिन पहले मेरी से मिलने एक खास मेहमान आए. वो एक स्वर्ग दूत थे जिनका नाम गैब्रियल था. उनको ईश्वर ने स्वर्ग से भेजा था. Angel said, "Don't be afraid, I am Gabriel. God has sent me
He loves you, and you have been chosen for something special. Soon you will be blessed by a baby boy who will be a savior of mankind, and people will love him. Boy will be made by the Holy Spirit, and you will call him Jesus. फरिश्ते ने बोला, डरो मत, मेरा नाम गैब्रिएल है, मुझे ईश्वर ने भेजा है। वो आपसे बहुत खुश है और उन्होंने आपको एक खास काम के लिए चुना है। बहुत जल्द आप एक बच्चे को जन्म देंगी जो मानव जाति का रक्षक होगा और लोग उसको बहुत पसंद करेंगे। यह बच्चा एक पवित्र आत्मा से बना होगा और इसको यीशु के नाम से बुलाया जाएगा। Mary said, I am honored to know that God has chosen to carry out his wish. I am lucky to be a favor to God. मेरी ने कहा, मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि परमेश्वर ने मुझे चुना अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए। मैं परमेश्वर की एहसानमंद हूँ। Angel met to Joseph also and said, Accept Mary as your wife. Marry her. The baby is Son of God and will be the Savior of mankind. He will be called by the name of Jesus. Joseph was very good man and he accepted everything. फरिश्ता फिर जोसेफ से मिलने आया और उसने बोला, मेरी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लो। यह बच्चा ईश्वर का बेटा है और मानव जाति का रक्षक है। इसको यीशु के नाम से जाना जाएगा। जोसेफ बहुत नेक इंसान था और उसने फरिश्ते की बात मान ली। In those days, the king of the Roman Empire announced everyone to return to the town where their families originally came from and enter their names in a register in order to pay taxes. उन दिनों रोमन साम्राज्य का राजा सभी लोगों की सूची रखना चाहता था कि उन्होंने अपने करों का भुगतान किया है कि नहीं। उसने आदेश दिया कि सभी लोग अपने शहर वापस लौटे जहां उनका परिवार मूल रूप से रहते थे। Joseph family was from Bethlehem. Therefore Mary and Joseph traveled a long way, about 70 miles from Nazareth to Bethlehem. जोसेफ मूल रूप से बेथलेहम के रहने वाले थे। इस वजह से मेरी और जोसेफ ने नजरत से बेथलेहम तक का लगभग 70 मील लंबी दूरी तय की, क्योंकि जोसेफ का परिवार वहीं से आया था। Joseph and Mary traveled very slowly because Mary was going to give birth to a baby. जोसेफ और मेरी बहुत धीरे धीरे चले क्योंकि मेरी का बच्चा जल्द ही पैदा होने वाला था। When they reached Bethlehem, they had no place to stay because every house and guest rooms were full. Mary was very tired. जब वे बेथलेहम पहुंच गए, जोसेफ रहने के लिए घर तलाशने लगा। मेरी बहुत थकी हुई थी, लेकिन सारे घर और सराएं भरी हुई थी। Then at last, one man suggested them to stay in stable. So the only place to stay that they could get was with the animals. तभी एक व्यक्ति को मेरी की हालत पर बहुत दया आई, तो उसने उन्हें एक घुड़साल में रहने की सलाह दी और इस तरह उन्हें जानवरों के बीच रुकना पड़ा। Mary said to Joseph, "This baby will born today at night." Stars were shining, and Mary gave birth to Jesus, the Son of God, in a stable. Mary ने जोसेफ से कहा, बच्चे का जन्म आज ही रात को होगा। तारे स्थिर रूप से चमक रहे थे और रात में यीशु, ईश्वर का बेटा, एक अस्तबल में पैदा हुआ। Mary said, "Thanks to God for the healthy baby and
wrapped Jesus in the cloth, and was laid in bed made of hay. मैरी ने एक स्वस्थ बच्चे के लिए ईश्वर का धन्यवाद दिया और उसे एक गर्म कपड़े में लपेटकर उसे नरम सूखी घास जो जानवरों के खाने के लिए रखी गई थी उस पर लटा दिया. At the same night, in another part of Bethlehem, 2 shepherds were finding their sheep, became blind by a star, and when they opened their eyes, they saw an angel before them. उसी रात बेथलेहम के एक अलग हिस्से में 2 चरवाहे अपनी भेड़ें ढूंढ रहे थे. तभी अचानक एक शानदार रोशनी ने आकाश को जला दिया और उन्हें एक स्वर्ग दूत दिखाई दिया. Shepherds were afraid and shocked, but angel spoke, "Do not be afraid. I have come to give you good news. Tonight in the town of Bethlehem, baby boy has been born, who is the savior of the world. Go and find him. He is in one of the stables at Bethlehem. Go and spread this good news." चरवाहे बहुत भयभीत हो गए, लेकिन स्वर्गदूत ने कहा, "डरो मत, मैं यहाँ एक खुशखबरी देने आया हूँ. बेथलेहम में एक उद्धारकर्ता पैदा हुआ है, एक रक्षक जो मसीहा और राजा होगा. जाओ और उसकी तलाश करो. वो किसी घुड़साल में एक कंबल में लिपटा होगा. जाओ यह खुशखबरी सबको बताओ." Shepherds were very happy and shocked at the same time. They ran to the Bethlehem to find baby Jesus. When they found him, they praised him and bowed down in worship. चरवाहे एक ही समय में बहुत खुश और आश्चर्यचकित थे. वो बेथलेहम की तरफ दौड़े बच्चे को ढूंढने, और यीशु के मिल जाने पर वो अपने पैरों पर गिर पड़े और उसकी पूजा करने लगे. On the night that Jesus was born, 3 wise men were traveling on their camels to cross the deserts. Suddenly they saw a star in the sky. उसी रात जब यीशु का जन्म हुआ, 3 बुद्धिमान व्यक्ति अपने ऊंटों पर यात्रा कर रहे थे, वो रेगिस्तान पार करने के लिए. तभी उन्होंने आकाश पर एक चमकते हुए सितारे को देखा. 3 wise men were aware of prophecy of Jesus. They were waiting for a star to appear, and when they saw it, they were overjoyed. उन 3 बुद्धिमान व्यक्तियों को यीशु की भविष्यवाणी के बारे में पता था, और जब उन्होंने चमकते हुए सितारे को देखा तो खुशी से फूले नहीं समाए. At the time of Jesus' birth, the country was under the rule of King Herod. He was very selfish and evil king. यीशु के जन्म के समय देश राजा हेरोड के शासन में था, जो बहुत स्वार्थी और दुष्ट राजा था. When the 3 men informed the king about the star they had seen in the sky and what it meant, King Herod was very worried that he would lose his kingdom to this baby boy. जब 3 होशियार व्यक्तियों ने राजा को चमकते हुए सितारे और उसके मतलब को बताया, तब राजा हेरोड बहुत परेशान हो गया कि कहीं वो अपने राज्य को इस बच्चे की वजह से खो न दे. He told the wise men to find the baby and let him know where the baby was, so that they all can worship him. But actually, he wanted to kill him. राजा ने इन 3 व्यक्तियों से उस बच्चे को ढूंढने के लिए कहा, ताकि वो सब उसकी पूजा कर सके, लेकिन हकीकत में वो उसको मार डालना चाहता था. The 3 wise men followed the star for several days. The star stopped and shined directly upon the place where Jesus was born. उन 3 बुद्धिमान व्यक्तियों ने उस तारे का पीछा किया काफी दिनों तक. अब यह तारा सीधा उस स्थान पर चमक रहा था जहां यीशु ने जन्म लिया था. Finally, the star stopped shining. The wise men
entered the stable, where they found Jesus with Mary. They smiled to Mary. They bowed down and worshipped him. आखिरकार उस सितारे ने चमकना बंद कर दिया और गायब हो गया। वो घुड़साल के अंदर गए और जहां उन्होंने यीशु को मेरी के साथ देखा, वो सब मेरी को देखकर मुस्कुराने लगे, फिर सिर झुकाकर यीशु की पूजा की। They brought the gifts of gold, frankincense and myrrh. The wise men spread the gifts they had brought before Jesus. These were very valuable gifts, and it was only given to kings. Wise men fully understood that this baby was no ordinary. वो अपने साथ उपहार में लेकर आए थे सोना, लोहबान और खुशबूदार चीजें, जो उन्होंने यीशु के सामने रख दिया। ये सब उस जमाने में बहुत कीमती उपहार हुआ करते थे, जो सिर्फ राजा को मिलते थे। 3 होशियार व्यक्तियों को अच्छे से पता था कि यह बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं था। The wise men were warned in the dream by God not to go back to Herod, so they returned home by a different way. परमेश्वर ने तीनों बुद्धिमान व्यक्तियों को ख्वाब में आगाह कर दिया कि वो हेरोद के पास वापस ना जाए, इसलिए वो तीनों दूसरे रास्ते से अपने घर वापस चले गए। When the wise men had gone, an angel appeared in dream to Joseph and said, "Get up, take Jesus and Mary and escape to Egypt. Stay there until I tell you to come back." जब वो तीनों बुद्धिमान व्यक्ति वहां से चले गए, तब स्वर्गदूत प्रकट हुआ और उसने जोसेफ से बोला, उठो यीशु और मेरी को लेकर मिस्र चले जाओ, जब मैं बताऊं तभी वापस आना। So Joseph left for Egypt with Jesus and Mary. After Herod had died, Joseph came back to Israel with Jesus and Mary and lived in their old town of Nazareth. इसलिए जोसेफ मेरी और यीशु को लेकर मिस्र चले गए और जब राजा हेरोद की मृत्यु हो गई तब वो वापस इज़राइल आ गए और नजरत में रहने लगे। Christmas is unthinkable and incomplete without Santa Claus. Santa Claus के बिना क्रिसमस अधूरा है और सोचा भी नहीं जा सकता। It is believed that every year on Christmas Eve, Santa Claus distributes gifts to children. ये माना जाता है कि हर साल क्रिसमस की पूर्व संध्या पर Santa Claus बच्चों को उपहार देते हैं। Children write letters, hang socks so that Santa Claus fulfills their wishes and give them gifts they desire. बच्चे पत्र लिखते हैं और जुराबे टांगते हैं ताकि Santa Claus उनकी ख्वाहिशों को पूरा करे और उन्हें उनके मनपसंद उपहार दे। We all know that Santa is a chubby man with white beard, jolly in nature, wears spectacles, dressed in red, and spreads happiness. हम सबको पता है कि Santa Claus एक गोल मटोल सफेद दाढ़ी वाले बाबा हैं जो ऐनक लगाते हैं, लाल रंग के कपड़े पहनते हैं और खुशियां बांटते हैं। But in reality, who is Santa Claus? Let us know about him. लेकिन हकीकत में आखिर Santa Claus है कौन? आइए उनके बारे में जानते हैं। Santa Claus or Saint Nicholas was believed to be born in 280 AD near Myra in modern-day Turkey. Santa Claus जो Saint Nicholas हैं, उनका जन्म यीशु की मौत के 280 साल बाद मायरा जो आज के आधुनिक टर्की में है हुआ। Saint Nicholas was born to a very wealthy family
and he lost his parents at a very early age. सेंट निकोलस का जन्म एक बहुत ही रईस परिवार में हुआ था और उन्होंने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया. Since childhood, Saint Nicholas had a full faith in Lord Jesus. When he grew up, he became churchman and later he became bishop. बचपन से ही उनकी प्रभु यीशु में बहुत आस्था थी. वे बड़े होकर ईसाई धर्म के पादरी और बाद में बिशप बने. He loved to give gifts to needy and children. उन्हें ज़रूरतमंदों और बच्चों को उपहार देना बहुत अच्छा लगता था. He gave all his money to sick and poor in the country. उन्होंने अपनी सारी दौलत गरीबों और बीमारों में बांट दी. Saint Nicholas used to give gifts at midnight because he never wanted anyone to see him while giving gifts. संत निकोलस अपने उपहार आधी रात को ही देते थे क्योंकि उन्हें उपहार देते हुए दिखना पसंद नहीं था. There is a one famous story of Saint Nicholas' generosity. He saved 3 poor sisters sold into slavery by their father by giving them 3 bags full of money. संत निकोलस की दरिया दिली की एक बहुत ही मशहूर कहानी है. उन्होंने 3 गरीब बहनों को बचाया पैसों से भरी 3 थैलियां देकर, जिनको उनके पिता गुलाम के रूप में बेचने वाले थे. Saint Nicholas died on 6th December and this day is celebrated as Saint Nicholas Day. 6 दिसंबर को निकोलस दिवस के रूप में मनाया जाने लगा क्योंकि इस दिन उनकी मृत्यु हो गई. When Saint Nicholas died, it was believed that people saw angels around him to guide his way to heaven. जब संत निकोलस की मृत्यु हुई, यह माना जाता है कि लोगों ने फरिश्तों को देखा जो उनको जन्नत तक जाने का रास्ता दिखा रहे थे. But even after his death, people continue the practice of giving gifts. उनकी मृत्यु के बाद भी लोगों ने एक दूसरे को उपहार देने की प्रथा को जारी रखा. Slowly and steadily, his popularity spread all around the world, and that's how we got our Santa Claus. धीरे धीरे ये पूरे विश्व में मशहूर हो गए और इस तरह से हमें अपने Santa Claus मिल गए. It is believed that Santa lives along with many elves in North Pole, and they all make toys whole year to distribute in Christmas. आज भी ऐसा माना जाता है कि सांता बहुत सारे बौनों के साथ उत्तरी ध्रुव में रहते हैं और ये सब मिलकर साल भर खिलौने बनाते हैं क्रिसमस पर बांटने के लिए. This is an amazing story of Jesus Christ's birth. ये यीशु के जन्म की अद्भुत कहानी है. This story shows that great things can have small and humble beginnings. क्रिसमस की कहानी केवल एक बड़ी कहानी की शुरुआत है. The spirit of Christmas is to spread love, remove hatred thoughts and bitterness. Hate what is bad and always remember our action reveals the presence of God. क्रिसमस की भावना का अर्थ है प्रेम फैलाएं, अपने विचारों से घृणा और कड़वाहट को दूर करें और हमेशा याद रखें हमारे कर्म परमेश्वर की उपस्थिति को प्रकट करते हैं. I wish the music from the bells ringing on Christmas fills your life with happiness and prosperity. आशा है कि क्रिसमस पर बजने वाली घंटियां आपके जीवन को सुख और समृद्धि के संगीत से भर दे. Wish you all a Merry Christmas.